हाल अपना हाल देखो, अपना हाल देखा है अपने क्या हुआ है। फटा पोस्टर निकला। नखरे देखो मम्मी, नखरे देखो इसके। आइए मत लड्डू बना लें। सपोज सो है अजिंक्य इज वाचिंग टीवी। So hello everyone, welcome and welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपका नया साल बहुत ही बेहतरीन जा रहा होगा और जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर हमारा जो है जो शुगर का दीवाना है, पता नहीं शुगर 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 मांगता रहता है। तो आज मैं इसके लिए जो बनाने वाली हूँ वो है लड्डू, जो मैं उसके लिए स्पेशली बनाती हूँ। और वो ठंडी में आज लड्डू है जो माँ, हाँ जो माँ का लड्डू है। और माँ आज अपने लड्डू के लिए क्या बनाने वाली है? नो, माँ बनाने वाली है लड्डू। आपको माँ के हाथ के लड्डू पसंद है ना? पसंद है ना? तो आज हम बनाएंगे लड्डू जो के लिए और जिया के लिए, बिकॉज हर्षवर्धन को नट्स ज्यादा पसंद नहीं है, बट जो खा लेता है। उसके अगर वो ग्राइंड किए हुए होते हैं ना तो खा लेता है। तो वो ठंडी के वक्त में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शुगर ज्यादा करता है, तो इसके लिए मैं हमेशा बना के रखती हूँ। ले लो। तो वो हमेशा मैं बना के रखती हूँ लड्डू। तो अभी वो खत्म हो गए, तो इसलिए ज्यादा जो शुगर कर रहा है। सो आज जब मैं बनाऊंगी वो लड्डू आपको दिखाऊंगी कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सो देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। हर्षवर्धन गया नीचे खेलने और यहाँ पर कि मैं देखती हूँ टॉय देती हूँ। टॉय गया, रैबिट गया, मैं देखती हूँ। ठीक है। सो अभी बन रही है हमारी यहाँ पर चाय। देख सकते हैं हमारी बन रही है चाय। यहाँ पर हम कूट लेंगे अभी अदरक। मुझे अदरक बहुत ज्यादा पसंद है। कोई नहीं, मैंने रख ली है अभी यहाँ पर ब्लैक टी। तो अभी हम ब्लैक टी पियेंगे, कोई बात नहीं। हमारी वो वाली चाय हो गई खराब, बिकॉज जो दूध है ना, मेरी जो हाउस हेल्प है उन्होंने दूध सुबह गर्म किया था, बट वो शायद दूध मतलब मेरे से गलती हो गई कि मैंने उसको अंदर नहीं रखा। तो शायद इतने के साथ में वो अंदर रख देती तो शायद वो मेरी चाय भी ना खराब होती है। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई डोंट रिग्रेट फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ। वॉट एवर इट इज माई डिसीजन, वॉट एवर इट इज। क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। आपको पता है, जब है ना 2018-2019 की बात है, मेरा ना बहुत क्रेज था कि मैं कनाडा जाऊँ, वहाँ जाके सेटल हूँ और वहाँ पर काम करूँ, अपनी फैमिली वहाँ पर सेटल करूँ, मेरे बच्चों को वहाँ की एजुकेशन मिले। मतलब मैं ना, मेरे अंदर वो एक क्रेज था, वो पागलपन था। मैंने ना IELTS के एग्जाम दिए और एक अटेम्प्ट दिया, मैं फेल हो गई। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, मैं फेल हो गई। मैंने दिया थर्ड अटेम्प्ट, मैं फेल हो गई। फोर्थ अटेम्प्ट मैंने 2021 में दिया और मैं उसमें पास हो गई। फिर मैंने मेरे लगाया वीज़ा लगाया, उसमें मेरे आ गए थे 8 बैंड्स फोर्थ अटेम्प्ट में। मैंने बोला ठीक है चलो भाई, फोर्थ अटेम्प्ट में तो आए। बिकॉज है ना, मोस्टली जिनके एजुकेशन को बहुत ज़्यादा गैप हो जाते हैं ना, शायद उन बच्चों को ज़्यादा वो लोग वैल्यू नहीं करते, जिनको वो लोग वैल्यू करते जो अभी पास आउट हुए हैं। उन लोगों को जल्दी पास करके भेज देते हैं। तो मेरे उसमें मैंने इतने पैसे बर्बाद किए, लाइक 14,000 उस वक्त, अभी पता नहीं कितना है, उस वक्त था 14,000 पर एग्जाम। 14,000 बैक टू बैक। और उस वक्त मेरी उतनी उतना हम फाइनेंशियली हम सेटल भी नहीं थे कि हम उतना पैसा डालें। बट फिर भी हमने किया, जैसे तैसे किया, कर दिया। करते फोर्थ अटेम्प्ट में मैं पास भी हो गई। मैंने मेरा वीजा के लिए भी अप्लाई किया, इतनी मेहनत की मैंने उसके पीछे, इतनी मेहनत की, वीजा मेरा रिजेक्ट हो गया।
आई वाज लाइक ठीक है चलो एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर से रीअप्लाई करती हूँ। माय एजेंट टोल्ड मी कि वापस जाकर रीअप्लाई करते हैं। फिर रीअप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। थर्ड टाइम अगेन आई रीअप्लाइड। आई क्राइड लाइक एनीथिंग, क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों, ये वो। आई ब्लेम माई सेल्फ कि मैंने कितना कुछ किया इस चीज को अचीव करने के लिए, बट फिर भी मैं क्यों नहीं अचीव कर पा रही। बहुत रोई मैं, बहुत ज्यादा रोई। मतलब मैं दिन रात सुबह शाम में वही सपने देखती थी, ऐसा था, मतलब इतना क्रेज था मेरे लिए। फिर बाद में एक दिन क्या हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। आई थॉट कि नहीं, और मैं ना उस वक्त जपजी साहब जी का पाठ कर रही थी, एंड वो जो 40 डेज का पूरा कंटिन्यूस पाठ होता है, मैं उस पाठ में थी। एंड आई थॉट नहीं, समथिंग इज गोइंग विद बाबा जी मर्जी, लाइक उनकी जो मर्जी है ना, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। ये कहीं ना कहीं भगवान का, हमारा जो ऑल माइटी है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं मुझे ये बताना चाह रहा है कि कनाडा इज नॉट फॉर यू। तो वहाँ जाके सेटल नहीं हो सकती, शायद वहाँ जाके मेरी लाइफ और वर्स्ट हो जाए। यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे कुक है, मेरे हाथ के नीचे झाड़ू पोछा करने वाले हैं, मैं मतलब इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ, मतलब मेरे लिए हेल्पर्स है मेरी लाइफ में हेल्प करने के लिए। वहाँ जाऊँगी तो क्या होगा। फिर मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचा, और तब तक मुझे जो होने वाला था। एंड आई थॉट दैट, मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे, मेरे पेरेंट्स ने बोला मुझे, मेरे भाई बहनों ने, मेरे बॉस ने तक मुझे बोला शायद ये चीज़ तेरे लिए नहीं है, तू छोड़ दे, शायद भगवान नहीं चाहते तू वो उस जगह पे जाए, शायद वहाँ पर जाके तेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला होगा। तो तब से तो मेरे लाइफ में जो भी होता है ना, आई डोंट रिग्रेट, एंड आई डोंट रिग्रेट कि मेरा वीज़ा नहीं लगा, मैं नहीं गई। आज तक मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी हूँ, नॉट इवन डोमेस्टिक, बिकॉज कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। पहले फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड, अभी फाइनेंशियल कंडीशन इज लिटिल बिट ओके, बेटर, बट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है अभी मेरे। तो इतना कुछ नहीं, कभी सोचा नहीं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हाँ ये साल में लेट्स सी, होपफुली अगर बाबा जी ने चाहा तो हम एक नॉट इंटरनेशनल बट एटलीस्ट डोमेस्टिक एक ट्रिप करेंगे फैमिली के साथ। लाइक होप्स तो अच्छी रखनी चाहिए, बाकी सबको जो होना है वो तो होके रहेगा। सो लेट्स सी। वैसे ही देखो कहाँ चाय खराब हुई थी, उसके ऊपर से हमारी बात स्टार्ट हुई थी और पहुंच गई मेरे कनाडा जाने तक। सो वी शुड नेवर रिग्रेट, जो भी हमारे लाइफ में होता है भगवान बहुत सोच समझ के करते हैं हमारे लिए। तो चलो जाके चाय पीती हूँ अभी। हर्ष कौन है आपका? आपके जो ये भाऊ है, ये जो यहाँ पर खड़ा है, इनको समझ में नहीं आता है कि ये 5:30 से निकले हैं। एंड व्हाट्स द टाइम नाउ? What's the time now, Harshvardhan? 9 o'clock. And look at your हाल। अपना हाल देखो, अपना हाल देखा है आपने क्या हुआ है हर्ष? आपको जब मैंने बोला है 8 बजे आ जाना है अंदर, घर के अंदर, तो आप क्यों इतना लेट हो? 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, तो 3.5 घंटे से आप खेल रहे हो। क्या है आपका? हाँ ऑब्वियसली नहीं आना है, क्योंकि दादा को 8 o'clock का टाइमिंग है, दादा इज कमिंग ऑन 9, तो दादा को मैं कैसे ले लूं अंदर? नहीं मैं नहीं लूंगी। बाहर, इसको भी बाहर निकाल। जाओ आप भी जाओ दादा। आप ये रैकेट किसको दिखा रहे हो? तुला को। आप मारोगे मुझे? आप मारोगे मुझे? अपने दादा के लिए। जो रैकेट रखो उधर। नहीं। पहले रैकेट रखो। नहीं। एंड से सॉरी, फिर मैं दादा को अंदर करूंगी। तो रैकेट उधर रखो, उधर रखो। मेरे को मारा उसका क्या? से सॉरी टू पापा। नहीं बोलना। क्या हर्ष को अंदर आ जाओ। आज ही हम क्रिसमस ट्री निकाल देंगे रात को। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। दादा को बोलो पहले सॉरी बोलने, और कल से टाइम पे आऊंगा बोलने बोलो। Harsh, you're not feeling sorry, Harsh. The way you're saying. अरे दुख रहा है तो इतना दुखने तक घुटना पिटना, इतना इसको क्यों इतना प्यार आ रहा तेरे ऊपर आज? शूज की वो बेल्ट भी बंद करके रख रहा है। हाँ जी किधर? तो जब दुख रहा है हर्ष, तो आपको समझना चाहिए कि घर पे वापस आना होती है। Oh my God, look at him. और बात जब भाई की आती है तो दिमाग नहीं,
सिर्फ दिल काम करने लगता। ठीक है, हाथ पकड़ो भाई का, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के लेके आओ भाई को। कमान, जिया को, जिया को, जो जिया को। अरे इसका क्या 36 का आंकड़ा है मम्मी आपके साथ। बगा था जोजो, who want laddu, जोजो want laddu, come here, come here, come here, come here, come here। जियाला राग आला बब, तू किसी दे जियाला, आप किसी दोगे ना जिया को, जिया हैप्पी हो जाएगी, जिया will make happy face। Can you give किसी टू जिया? फिर जोजो को लड्डू मिले, फिर जोजो को लड्डू मिलेगा। कमान कमान, बदतमीज है जोजो। आओ ना जोजो प्लीज, जिया को किसी दे दो ना। किसकी जिया है? मैं दूंगी जिया को किसी, रहने दो, आप मत देना, ठीक है। और सारा लड्डू मम्मी मैं खाऊंगी, ठीक है। इसको एक भी लड्डू नहीं देगी। मैं सारा लड्डू खा लूं ना, मैं खा लूं सारा लड्डू? आप खाओगे ना? फिर जिया को किसी दो, चलो। लड्डू के लिए सब कुछ। और एक जिया को किसी दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। जोजो अभी एक किसी दिया ना तो जोजो विल गेट 1 लड्डू। तुमचा आहे ना? कोण आहे मम्मी तुमचा? कोण आहे? कोण आहे मम्मी तुमचा? मला कोण आहे रे? तुमचा आहे हर्ष, तुमची आहे नायशा, है ना? नहीं तुझी हट। मम्मा दा। आपकी नायशा है? नायशा आपकी है तो आप, जिया आपकी नहीं है? जिया आपकी नहीं है? मेरे हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने आजी को जिया बोलते हैं। जिया इन द सेंस आजी का उल्टा जिया, तो ये उनकी जिया है, मेरे हमारे बच्चों की। नायशा, हर्ष, जोजो, इनको जिया बोलते हैं, है ना मम्मी? शोभी सिंग्स। जोजो आ गया। क्या है ये? क्या पहना आपने अपने सिर पे? आयु मैं टुम टुम शामूर। ठुंग 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 कैसे करता है ठुंग ठुंग शामूर? ठुंग ठुंग सहूर। टुम 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 शामूर। टुम 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 शामूर। टुम 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 शामूर। भैया जोजो किधर गया? Where is Jojo? Where is Jojo? I can see someone. Peekaboo. Peekaboo, Jojo. Where is Jojo? Where is Jojo? ये क्या कीड़ा है कोई? Oh no! पकड़ो पकड़ो इस कीड़े को, पकड़ो। कोई आवाज नहीं आ रही मम्मी? खा लूं मैं? And where is Jojo? Where is Jojo? शी बाबा जोजो। फटा पोस्टर निकला जोजो। अरे अरे किस बात का गुस्सा भाई? अरे 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 नखरे देखो मम्मी, नखरे देखो इसके। कितनी मस्ती, कितनी मस्ती, कितनी मस्ती रे बाबा। ऐसे ऐसे आ जाते हो, छोटा सा मुंह लेके। कैसे 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 Are you my Thor? You're my Spider-Man. Spider-Man दिखा दो। इधर मुँह कर। वी डर गए सब लोग। So
अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 आई थिंक 5:20। अभी बज रहे हैं सुबह की 5:20 और मैं अभी जा रही हूँ जोजो के लिए लड्डू बनाने। सपोज सो है अजिंक्य इज वॉचिंग टीवी। सो जो मैंने आपको बोला था कि वो जो लड्डू मैं बनाती हूँ ठंडियों के वक्त, नॉट मोस्टली ठंडियों के वक्त, मोस्टली हमारे घर पे बने हुए रहते हैं बिकॉज जोजो ज़्यादा स्वीट लवर है, तो वो बाहर के लड्डू ज़्यादा ना खाए। तो आई मेक श्योर टू मेक दिस लड्डू एंड कीप इट, ताकि वो मैं उसको देते रहूँ जब भी वो मांगे। सो आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर मेरी इंग्रेडिएंट्स। तो दीज आर माई इंग्रेडिएंट्स। ये है बादाम, ये मैंने लिए है काजू। बादाम मैंने इसलिए, बादाम तो इसमें से मैं सिर्फ आधे से भी कम लूँगी। ये सिर्फ मैंने इतने इसीलिए लिए हैं कि मैं रोस्ट करके खाने के लिए वो बहुत अच्छे लगते हैं कभी भी, तो मम्मी और मैं हमेशा खाते रहते हैं। तो ये इतने बादाम मैं रोस्ट करके रखूँगी। सिर्फ मैं लड्डू में इतने बादाम डालूँगी, इतने काजू डालूँगी। लाइक तकरीबन ये होगा 60 से 70 ग्राम काजू, 60 से 70 ग्राम बादाम, और यहाँ पर है अखरोट। इतनी क्वांटिटी में अखरोट भी ले लेने। और यहाँ पर मैंने लिया है जो मखाने हैं, ये मखाने मैंने 100 ग्राम लिए। तो सबसे पहले जो मैं रोस्ट करूँगी वो होगा हमारे ड्राई फ्रूट्स। पहले मैं बादाम रोस्ट कर लूँगी, बादाम डाल दूँगी रोस्ट करने, फिर काजू और ये साथ में डाल के रोस्ट करके निकाल लूँगी। घी में रोस्ट करेंगे हम ये सब चीज़ें, फिर जो भी घी बचेगा उसमें हम ये रोस्ट करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ मैं। सो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है घी। अब जैसे ये पिघल जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ। यहाँ पर कर लिया है मैंने पैन में घी गरम। मैंने अपने अंदाजे से डाला है सब, आप भी अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले डालूंगी बादाम रोस्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर काइंड ऑफ स्पून ले लिया है, ताकि मैं इसमें से जैसे ये रोस्ट हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँ बाहर। देखो मैंने अभी यहाँ पर निकाल लिए हैं ये बादाम रोस्ट करके, और मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर अखरोट और काजू। और तो ना जैसे एकदम क्रिस्पी होते हैं, एकदम टेस्ट करने में ना एकदम बहुत ही क्रिस्पी लगने चाहिए ये, उस हिसाब से। और देखो फ्लेम भी मैंने गैस की एकदम धीमी रखनी है जब हम काजू और ये रोस्ट करेंगे। इवन बादाम रोस्ट करते रहेंगे बिकॉज काजू है ना जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो उसको ना वो फिर काला काला वो टेस्ट नहीं चाहिए इसके लड्डू में। और अखरोट भी इवन घी में फ्राई होने के बाद है ना, आप ऐसे अखरोट खा के देखो, और घी में फ्राई हुए हुए अखरोट तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैं तो डालूंगी मैं ये जागरी डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर। शुगर का नहीं बनेगा ये, तो ये जागरी हम डालेंगे। तो हल्का हल्का गोल्डनिश कलर आ गया है इसको, काजू को। ट्रस्ट मी, आप ये बना के देखना, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और ये ना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है ना मैंने यूट्यूब पे देखा है, ये मेरा खुद की रेसिपी है। आई डोंट नो घर में लोग बनाते होंगे इसको ऐसे टाइप के लड्डू, ऑब्वियसली सभी मम्मी अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बनाती है, बट ये मेरा तरीका। बिकॉज मोस्टली मैंने देखा लोग कोई मूंग की दाल का आटा डाल देते हैं, कोई आटा डाल देते हैं गेहूं का, बट मैं इस तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। सिर्फ इसमें होगा फूल मखाना, काजू, बादाम, अखरोट और गुड़, दैट्स इट। अब मैं इसको निकालूंगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये पूरी तरह से हो गया है रोस्ट, तो इसको निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पर कर लिए हैं मैंने घी में बादाम और अखरोट और काजू अच्छी तरह से फ्राई, और अभी इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दूंगी बिकॉज ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। बादाम थोड़ा हो गया है ठंडा, बट काजू और ये अखरोट अभी इनको अच्छे से फैन के नीचे रख के ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है, बिकॉज ग्राइंड करना है ना हमें, तो ग्राइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से मैं इसको पूरी तरह से ठंडा करके ग्राइंड करूँगी। तब तक हम इसमें घी में डाल देते हैं हमारे मखाने, जो कि है 100 ग्राम। जहाँ तक मुझे लगता है इतना घी इतने मखाने के लिए एकदम आराम से काफ़ी है। अगर मुझे लड्डू में घी कम लगा, लाइक जब हम ग्राइंड करते हैं ना तो इसी में से घी अपने आप निकलता है और पूरे लड्डू बन जाते हैं, लाइक जो उसकी बाइंडिंग है ना वो अच्छे से हो जाती है। बट अगर हमें लगा कि उसकी बाइंडिंग नहीं हो रही तो हम थोड़ा सा घी गर्म करके डाल देंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई ज़रूरत लगेगी हमें।
इसको भी हमें लाइट ब्राउन होने तक, जहाँ तक आपको ऐसा लगे कि ये फुल मखाना दबा के ऐसे ऐसे क्रिस्पली क्रश हो रहा है ना, फिर उस हिसाब से उतने में इसमें आपको बंद कर देना है। I love मखाना, I love मखाना। लाइक इतना भी ऐसे ही मैं नहीं खा सकती, बट रोस्टेड मखाना, आई लव रोस्टेड मखाना, आई लव रोस्टेड बादाम, रोस्टेड अखरोट। इसको हम थोड़ा सा सिम गैस पे करेंगे, बिकॉज स्लो गैस पे करूँगी ना तो बहुत देर तक करती रहेंगी। फटाफट सिम गैस पे ना इसको फटाफट ऊपर नीचे की तरफ अपन हिला लेंगे इस तरीके से। तो अब हम सिर्फ जितने भी नट्स थे हमारे, वो सारे के सारे नट्स हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। Here you can see कैसा हो गया है ये। तो अब मैं आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ। एकदम फाइन पेस्ट हो गया है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मखाना मैंने ग्राइंड कर लिया है। कितना अच्छा सा भुरभुरा सा एकदम लाइक बिल्कुल भी चिपक लाइक ऑयली या ऐसा टेक्सचर नहीं है इसका। अभी ये जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सा ऑयली है, थोड़ा आप देख सकते हैं ऐसे स्टिकी है ना। इसके अंदर जब ये वाला पाउडर जाएगा मखाने का, तो ये पूरी अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाएगा एक दूसरे को। जब हम बाइंडिंग करेंगे ना लड्डू बनाने के लिए, हमने अगर और थोड़ा सा घी डाला होता ना तो ये नहीं अच्छे से बाइंड होते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर काजू बादाम का जो हमने बनाया था वो ऐसे एक जगह पे है, तो हमें ना इसको इस तरीके से ऐसे स्मैश करते हुए गैस स्लो में ही हमें इसको इसके साथ मिला लेना है। अभी हमें इसके अंदर डालना है गुड़। अगर आप गुड़ नहीं डालते हो ना तभी भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बट हमारा जो जोजो है उसके लिए हमें गुड़ डालना पड़ता है। गुड़ डाल के थोड़ा सा स्वीटनेस बढ़ जाती है, वरना आपको तो पता है ड्राई फ्रूट्स तो ऑलरेडी थोड़े स्वीट होते हैं, तो वो और मखानास भी रोस्ट करने के बाद हमें उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पर गुड़ डाल देती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। अब जब ये अभी इसको ठंडा करके ना थोड़ा सा देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया इसको। अभी इसे हमें क्या करना है, अभी हम इसे फैन के नीचे थोड़ा ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ही, और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल लूक वार्म होगा ना तब हम उसे बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कोमट ठंडा हो गया है, और कोमट गर्म है बोल सकते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं। अभी हम इसको बाइंड करेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही पाउडर रख के आप खा सकते हो 2-2 चम्मच रोज, या तो आप इसका लड्डू बना सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं डायरेक्ट सोने जा रही हूँ। इट्स 6:45 नाउ। सो अब मैं सो जाऊँगी और आपको मिलूंगी मैं कल की व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय। जोकर को भी सुलाना है मुझे, अभी इतना एक्टिव हो गया है, इसको सुला देती हूँ, फिर मैं और खुद भी सो जाती हूँ। चलो बाय।